हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन 24-25 सेक्शन बी आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है हमारे पास। चॉइस बेस होती है इंटरनल, दोनों में से एक पार्ट आपको करना होगा और टोटल वेटेज 10 नंबर की है बेटा। तो 21 क्वेश्चन है, यदि बिंदु m-2 2m+1 इस लाइन समीकरण पर स्थित है तो m का वैल्यू बताइए। तो बहुत केयरफुली x की जगह हम m-2 रख देंगे और y की जगह 2m+1। देखिए 2 ब्रैकेट में आप x की वैल्यू डालेंगे m-2, फिर +3, फिर से ब्रैकेट में वैल्यू 2m+1 -7 = 0। अब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट 2m-4 + 6m + 3 -7। अब 2m + 6m दैट इज़ 8m और -7 -4 -11 और +3 ऐसा का ऐसे लिख लिया। अभी ये बन गया 8m -8 है ना, बड़ी टर्म का साइन लगेगा। अब 8 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसके बाद 8 बटे में जाके 8/8 = 1 हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 22, 2/3 और 4/3 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखी, इर्रेशनल नंबर। अगर परिमेय बोलता तो आप इजीली लिख देते हैं ना बेटा, लेकिन इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। 2/3 इज़ 0.666 ऐसे चलता जाएगा एंड 4/3 दिस इज़ 1.333, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता। तो अब आपको इर्रेशनल नंबर लिखना है, इसका मतलब वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। तो आप इससे बड़ा और इससे छोटा कोई भी नंबर अपनी तरफ से इनफाइनाइट नंबर्स में आपको मिलेंगे, कुछ भी लिख देंगे जो कि नॉन रिपीटिंग है। उसमें एक ही नंबर, जैसे यहाँ 6 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट नहीं होगा। आप ऐसा कुछ भी नंबर लिख देंगे, अपरिमेय नंबर बन जाएगा। चॉइस में हमारे पास है बेटा 3 + √5 × 3 - √5। तो यहाँ तो आपको बहुत पता है बेटा कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b², है ना। सो इट विल बी 3² - √5²। 3² इज़ 9, √5² इज़ 5। केयरफुली नोट करना है, आंसर इज़ 4। 23rd क्वेश्चन, डायग्राम में AM = NC। AM ये है और NC ये है, इस पे इक्वल का मार्क कर लेते हैं। और इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट M है और इसका मध्य बिंदु N है, यानी कि ये हिस्सा इसके भी बराबर है और ये हिस्सा इसके भी बराबर है। तो चारों जो हिस्से हो रहे हैं बेटा, आप देखिए, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन पे ध्यान लगाएंगे। इसका मतलब चारों ही पार्ट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं और हमें इसका मतलब यही प्रूव करना था। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू AB = AC BC। यही सब कुछ हम लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किसी बिंदु P की कोटि ऑर्डिनेट इसने -5 बताया और एब्सिसा 7 बताया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अब देखिए बेटा, कंफ्यूज करने के लिए इसने ऑर्डिनेट पहले लिख दिया, एब्सिसा बाद में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट कैसे बनाएंगे, पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद -5 लिखेंगे। बहुत केयरफुली आपने इस पॉइंट को नोट करना है, कंफ्यूज किया गया है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट बोला है x अक्ष से दूरी बताइए। तो हम पहले सीख चुके हैं, x अक्ष से दूरी का मतलब हम y देखेंगे। तो y क्या है, -5, तो दूरी कभी घटा में नहीं होती, तो आंसर इज ओनली 5 यूनिट्स। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD में AB = AD और AC कोण A को समद्वि, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो बताइए कि दोनों त्रिभुज जो ऊपर नीचे बन रहे हैं ये सर्वांग सम है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो वेरी इजी, इस कोण का नाम दे दिया कोण 1, कोण 2, दोनों ट्रायंगल्स को आप नाम लिख लेंगे। 3 बातें हमें इक्वल प्रूव करनी है, 2 उसने दे रखी है और तीसरी AC इज़ AC कॉमन है। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी होते हैं, आप तीनों चीज़ें लिख देंगे। AC = AC कॉमन, देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और रीज़न क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
इसके साथ चॉइस में हमारे पास सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें से कि बराबर लंब हैं जो ये परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, ये परपेंडिकुलर बी क्यू इज़ इक्वल टू बी पी, और परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, और तीसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी, कॉमन, विच इज़ ए बी। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। यही सब चीज़ें हमें लिख देनी है। 3 बातें लिख देंगे ट्रायंगल्स का नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉमन, पी बी इज़ इक्वल टू बी क्यू, ये हमें दिया गया है, और एंगल ए क्यू बी इज़ इक्वल टू ए पी बी, ये 90 डिग्री के कोण है, ये भी हमें बताया गया है। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और रूल कौन सा लगा है, RHS रूल, समकोण त्रिभुज रूल। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।